डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जब लाइफ में आती है, ज़िंदगी में जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आप बहुत जी जान लगा के उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करते हो। लेकिन कई बार ऐसे होता है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। उस समस्या का हल निकालने के लिए या उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ जो परिस्थिति जो चाहिए वो होती नहीं है, या फिर सामने वाला इंसान जो है वो आपको साथ नहीं देता है। तो ऐसे हालात होने पर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और आपको लगता है कि बस अब कुछ हो नहीं रहा है। इसकी वजह से जो नेगेटिविटी माइंड में घर करके बैठती है, जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है और आपका जो बोलना है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आप उस सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर बोलने लगते हैं। आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं, या फिर बहुत चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा उदासी की भावना हो, अकेलेपन की भावना हो, बहुत रोने देना, मतलब रोने वाली फीलिंग है, ये वाली भावना हो। बहुत अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी जो है माइंड में जमा हो जाती है, और वो जमा होने के कारण आपका बर्ताव और आपका बोलना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो परिस्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो संभाल लेने की कोशिश में हम परिस्थिति को और बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब संभालना मुश्किल हो जाए तो एटलीस्ट कम से कम हम परिस्थिति को बिगड़ने ना दें, ये हम ज़रूर कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में होता है, वो कैसे किया जाए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स हो, हर एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको कैटेगरी वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में ये चीज़ें होती है। कोई भी जानबूझ के परिस्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता या प्रॉब्लम को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अनजाने में ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम इससे वाकिफ़ हो जाए, अगर हम ये समझें, तो इससे बाहर निकलना आसान हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात ये है कि जब कोई भी परिस्थिति अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो हमें वो संभालना तो नहीं आ रहा है, हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम ये कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा बिगड़े ना, या और ज़्यादा ख़राब ना हो। इसके लिए हमारे हाथ में कौन सी चीज़ें हैं, ये हम ज़रूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम करियर का लेते हैं, करियर में अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, इंटरव्यूज़ फेल जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप उस परिस्थिति को, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देख रहे हो, अपने आप को आप कोस रहे हो, या आप अपने आप को बहुत अनफॉर्चुनेट समझ रहे हो, तो आप गिव अप कर देते हो, या फिर आप उतने मन से कोशिश नहीं करते हो जितनी मन से कोशिश आपने पहले की होती है, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अलग अलग चीज़ों में आप अपना ध्यान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिश पे उतना ध्यान नहीं लगा पाते हो। तो ये क्या हो गया कि मतलब प्रॉब्लम तो अभी है, परिस्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन उसकी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो अगर बिगड़ा हुआ है, वो अगर नेगेटिविटी माइंड में है, तो उसकी वजह से वो परिस्थिति को सुलझाने के बजाय आप उसको और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। तो जिसकी वजह से सॉल्यूशन तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो रास्ता और ज़्यादा कठिन बन जाता है।
अब रिश्तों का ही एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, कोई भी रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ का आपका रिलेशन हो, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ का, उस रिश्ते में हमेशा कम्युनिकेशन तो होता है, कम्युनिकेशन के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग लगता है किसी एक चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं बन पाता, जिसकी वजह से रिश्ते के ऊपर असर होने लगता है, रिश्ते में दरारें आने लगती हैं, डिस्टेंस आने लगता है। तो ये जो सिचुएशन है ये दिन ब दिन और ख़राब हो जाती है। कौन सी चीज़ों की वजह से? जब आप उस रिश्ते के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लगता है ये मेरे हिस्से में क्यों आया, या मेरा क्या कसूर था, मैंने तो सब कुछ किया था सामने वाले के लिए, सामने वाला मेरी बात समझ नहीं रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या रिश्ते को वैल्यू नहीं कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है। इस तरीके का माइंड में कंटिन्यूअसली नेगेटिव सेल्फ टॉक चलते रहता है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा नेगेटिव होते हो उस व्यक्ति की तरफ, अपने रिश्ते की तरफ। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपका जो बर्ताव है, आपका जो बोलना है, दोनों भी नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब बर्ताव में क्या क्या आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, या गुस्सा दिखाना आ जाता है, या कोई भी चीज़ ना करना जो आप पहले बहुत अच्छे से करते थे अपने रिश्ते के लिए, लेकिन अब वो आप नहीं करते हो, या उसमें उतना इंटरेस्ट आपका नहीं रहता है, ये बर्ताव में आ जाता है। बोलने में क्या क्या आ जाता है कि वो व्यक्ति उस सिचुएशन के लिए कितना ज़्यादा जिम्मेदार है, वो उस व्यक्ति के कारण आपके लाइफ में कितनी मुश्किलें आई हैं, या फिर पास्ट में उस व्यक्ति ने क्या क्या किया था जो अभी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको सुनाते हो, या फिर बहुत इर्रिलेवेंट ऐसे बोलते रहते हो आप, जिसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है, जो हो चुका है या जो अभी के प्रेजेंट कंडीशन से कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके बोलने में आ जाती है। ब्लेमिंग होता है, सामने वाले को एक ही नज़रिए से देखना हो, तो उस रिश्ते की तरफ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाते हो। और उस नेगेटिविटी के कारण, मतलब वो नेगेटिव बर्ताव और वो नेगेटिव बोलना, ये दोनों की वजह से जो सिचुएशन है, जो रिश्ता है, वो और ज़्यादा ख़राब होने लगता है और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि सॉल्यूशन की तरफ जाने के बजाय हम और 4 कदम पीछे आ जाते हैं, मतलब और ज़्यादा बिगड़ने लगती है वो सिचुएशन, तो संभालना और मुश्किल हो जाता है। आप ही सोचो, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो तकलीफ़ आप ही को ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए अगर संभालना मुश्किल हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम आप बिगाड़ना तो रोक सकते हो। अपनी नेगेटिविटी को अगर आप अपने काबू में रखें, अपना जो बर्ताव है, अपना जो बोलना है, उस पर अगर आपका नियंत्रण रहेगा, वो चीज़ें अगर आप संभाल पाएंगे, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने मन को शांत रखने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। जो अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जिसके ऊपर हमने पहले बात की है, उसके वीडियोस भी है। तो अपने ऊपर काम करना, अपने मन को शांत रखना, उस परिस्थिति को न्यूट्रली देखना। अगर आप पॉजिटिवली नहीं देख पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिवली ना देखना, न्यूट्रली देखना, ये आप कर सकते हो कि हाँ ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में मुझे कोप अप करना है, इससे लड़ना है, या फिर इससे बाहर निकलना है, इसका मेरे ऊपर अफेक्ट ना हो, इस बात पे मुझे ध्यान देना है, इस बात पे मुझे ज़्यादा काम करना है। तो ये इस तरीके का थिंकिंग जब रहेगा तो आप भले पॉजिटिवली ना सही, लेकिन न्यूट्रली आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे, जिससे वो सिचुएशन और ख़राब नहीं होगी। जब सिचुएशन ख़राब होने से बचती है, जब वो ख़राब होने का जो लेवल है वो कम होता है ना, तो वो सिचुएशन सुधारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामने वाले को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने लगता है कि उसे भी कुछ करना ज़रूरी है। तो आप उस चांसेस को बढ़ाते हो, पॉजिटिविटी के चांसेस को बढ़ाते हो, सॉल्यूशन के चांसेस को बढ़ाते हो, जब आप अपनी नेगेटिविटी कम करते हो। तो इसीलिए हमेशा सिचुएशन अगर संभालना मुश्किल है तो बिगाड़ना, ज़्यादा बिगड़ने ना देना, इस पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, इस पे ज़्यादा काम कीजिए।
वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे इसके लिए शेयर करते जाइए और नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।